Dear student, today we shall study about वर्कशीट नंबर 5। आज हम वर्कशीट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लेटर। ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनके अंदर उचित शब्द का प्रयोग करना है। सबसे पहले UOT का शब्द प्रयोग करना है। तो इसमें C दे रखा है पहले से, और C के साथ UOT लगाएंगे तो ये हो जाएगा कट। कट का अर्थ होता है काटना। इसके बाद ये SH दे रखा है, इसके साथ UOT लगाएंगे तो ये हो जाएगा शट। शट का मतलब होता है बंद करना। इधर ये दे रखा है B के साथ UOT लगाएंगे तो बट का अर्थ होता है लेकिन। फिर इसके बाद दे रखा है P, तो P के साथ UOT लगाएंगे तो ये हो जाएगा पुट। तीनों का प्रोनाउंसिएशन बोलने में एक जैसा, जैसे सट, कट और बट, बल्कि इसका अलग है, जैसे पुट। इधर यहाँ प्रयोग करना है A और T का। A और T का प्रयोग करेंगे, यहाँ इसके साथ लगाएंगे AOT तो ये बन जाएगा ईट। ईट यानी होता है खाना। ईट यानी होता है खाना। ये दे रखा है B के साथ AT लगाएंगे तो बैट। बैट यानी होता है बल्ला, जिससे हम खेलते हैं क्रिकेट। इसके बाद C दे रखा है, C के साथ AOT लगाएंगे तो ये हो गया कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली, C फॉर कैट। उसके बाद दे रखा है M के साथ AOT लगाएंगे तो मैट। मैट यानी होती है चटाई। उसके बाद दे रखा है AN का प्रयोग करना है। जैसे R के साथ AN लगाएंगे तो ये बन जाएगा रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। ये M है, M के साथ A और N लगाएंगे तो ये बन जाएगा मैन। ये F है, F के साथ A और N लगाएंगे तो फैन। फैन यानी पंखा होता है। और ये CAN, कैन यानी सकना। इसके बाद दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लेटर्स। जैसे इस ब्रैकेट के अंदर ये शब्द दे रखे हैं, इनका प्रयोग यहाँ फिर करना है। तो हैट, फैन। हैट यानी होती है टोपी, फैन यानी पंखा, कैप यानी भी होती है टोपी, रैट यानी चूहा, पेन यानी पेन जो लिखते हैं, टैप यानी नल होता है, मैट यानी चटाई होती है, मैन यानी आदमी, मैप यानी नक्शा, गैप यानी जगह। गैप का मतलब होता है जगह या स्पेस, और कैन यानी होता है सकना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे A और P वाले शब्दों का, जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो AP। तो एक सबसे पहले हो गया कैप। तो कैप का मतलब होता है टोपी। फिर यहाँ TAP ये दे रखा है, दूसरा TAP। उसके बाद तीसरा दे रखा है MAP तो मैप हो गया। चौथा दे रखा है गैप, तो ये हो गया गैप। इसके बाद जिनके लास्ट में A है ना, उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है फैन, तो लगा यहाँ लिख दिया F, फैन यानी पंखा। उसके बाद दे रखा है पेन, तो ये हो गया पेन। उसके बाद दे रखा है मैन, तो ये हो गया मैन। उसके बाद दे रखा है कैन, तो हो गया कैन। फिर AOT वाले करने हैं, तो सबसे पहले हो गया रैट। सबसे पहले हो गया हैट, हैट यानी टोपी। फिर उसके बाद दे रखा है रैट, तो ये हो गया रैट। रैट यानी चूहा। फिर दे रखा है मैट, मैट यानी चटाई। अब इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे वर्कशीट नंबर 6 का। इसमें रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो नीचे पैसेज दिया गया है उसका अध्ययन करना है। तो चलो हम अध्ययन करते हैं। ये है मोली। मोली एक लड़की का नाम है। तो मोली लाइक्स फ्रूट्स। लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना, और फ्रूट्स का मतलब होता है फल। तो मोली को फल पसंद है। सी गोज टू फ्रूट शॉप, तो वह कहाँ जाती है। गोज का मतलब होता है जाना, तो वह एक फ्रूट शॉप के ऊपर जाती है, फ्रूट शॉप पर जाती है। फ्रूट शॉप का मतलब होता है फलों की दुकान। सी वांट टू ईट मैंगोज, तो वह क्या खाना चाहती है, मैंगो, आम। वह आम खाना चाहती है। तो सी गोज टू एन ओल्ड फ्रूट सेलर, तो वह एक पुराने फ्रूट सेलर, फल विक्रेता के पास जाती है। तो द फ्रूट सेलर हैज येलो बनाना, तो जो फ्रूट सेलर था उसके पास येलो बनानास थे, मतलब पीले केले थे। ही हैज रेड एप्पल्स, और उसके पास क्या थे, लाल कलर के एप्पल्स, सेब। ही हैज ग्रीन ग्रेप्स, और हरे उसके पास हरे कलर के अंगूर थे। बट ही डज नॉट हैव येलो मैंगोज, लेकिन उसके पास कोई भी येलो मैंगो नहीं था, पीला आम नहीं था। तो मोली बिकम सैड, ये मुझे दे रखी है उदास होने की। तो मोली क्या हो जाती है, उदास। सैड यानी होता है उदास होना। तो द फ्रूट सेलर प्रोमिस मोली दैट कि ही विल बी ब्रिंग द मैंगोज टुमारो, तो जो फ्रूट सेलर होता है वो वादा करता है मोली से कि ही विल ब्रिंग,
वह लेकर आएगा। द मैंगोज टुमारो, वह कल मैंगो लेकर आएगा। तो मोली बिकम्स हैप्पी, तो मोली क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, हैप्पी। अब नीचे दे रखा है कि फाइंड द वर्ड्स फॉर फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट देम हेयर। ये जो शब्द हैं इनको ऊपर पिक्चर दे रखी है, जो चित्र दे रखा है वो वाले शब्द यहाँ फाइंड करने हमें ढूंढने हैं, उसके बाद नीचे लिखने हैं। तो सबसे पहले दे रखा है चित्र मोली का है, तो मोली की ये मीनिंग दे रखी है, मोली का नाम लिखना है। तो इसके अंदर 2 स्पेस दे रखे हैं, ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मोली, तो मोली की मीनिंग होती है MAULI, तो M दे रखा है, फिर उसके बाद भरेंगे A, फिर उसके बाद U दे रखा है, फिर हो गया L, तो हो गया मोली। ये दे रखी है फ्रूट सेलर की, किसकी दे रखी है, फ्रूट सेलर की। तो फ्रूट की मीनिंग होती है FRUIT, और सेलर की SELLER, सेलर, फ्रूट सेलर यानी होता है फल विक्रेता। ये इमोजी दे रखी है, किसकी है, सैड है, उदास है। तो उदास को क्या कहते हैं, तो उदास को सैड कहते हैं, सैड का मतलब होता है उदास। और ये इमोजी है हैप्पी की, तो हैप्पी यानी क्या होता है, खुश। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैप्पी। इसके बाद नीचे दूसरा दे रखा है फाइंड आउट ऑल द फ्रूट्स दैट आर मेंशन्ड इन द पैसेज। यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखे हैं जो यहाँ पर मेंशन, पैसेज के अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले कौन सा फ्रूट आया था, एप्पल। तो यहाँ एप्पल की मीनिंग क्या होती है, APPLE, एप्पल। इधर आए थे जी पे मीनिंग थी ग्रेप्स की, तो GRAPES, ग्रेप्स। इधर था मैंगो, तो MANGO। यहाँ था बनाना, तो BANANA, बनाना यानी होता है केला। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 5 और 6 दोनों कंप्लीट हो गए।